क्वेश्चन लेकिन हमरा से बन जाए के चाहिए, क्वेश्चन उनसे बनना चाहिए, लेकिन सरे जी याद करेंगे, सरे जी पढ़ाएंगे, सरे जी पढ़ेंगे, लेकिन क्वेश्चन उन्हीं से बनना चाहिए। अब बताइए, ये लोग घर जा रहा है तो पता नहीं कहां कहां रह जा रहा है। अलीबाग देखिए, जितने बैताल कुमार हैं वो बोर्ड पर देखेंगे, है ना। पिछले क्लास में जो प्रॉपर्टी बताया गया था उसको 2 मिनट रिकॉल करा देते हैं और इसके बाद हम लोग और प्रॉपर्टी देख के क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप? अरे घुमा लो फैन, ऐसे ही चल रहा है। बोलिए, कल के क्लास रे तू कहां से पढ़ल बड़े रे? वैसे बोले का मास्टर से कहे नहीं भेजे हैं, जैसे लग रहा है कि इसका हम बधुआ मजदूर है, घर के खानदानी बधुआ मजदूर है। 3-4 खानदान हमारे इसका सेवा करते आ रहा है? ग्रुप नहीं, ग्रुप में करें, प्लेलिस्ट शेयर नहीं किया गया है चैनल पर। प्लेलिस्ट है ना जी, उसी प्लेलिस्ट में ऐड होते जाता है। बार बार वीडियो भेजेंगे तो पूरा गंदा हो जाएगा चैनल। तो प्लेलिस्ट एक बार भेज दिया जाता है, उसी में जाकर खोजिए, डेट वाइज होता है। क्या लिखा होता है? डेट। बैठिए, अब कहबा ऐसे कहबा है। अब इसके बाद किसी भी टीचर से ऐसे नहीं बतियाएगा। कैसे बतियाएगा? सर कल वाला वीडियो भेज देते व्हाट्सएप पे सर, या भेज दीजिएगा सर। अब कहे नहीं भेजे सर, जैसे लगे हम मार करीबा हमरा से। कल बताया गया था एडिशन का प्रॉपर्टी, सुन लो थोड़ा सा सब कोई। ऐसे 2 वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर क्या है? बी, और उनके बीच का कोण क्या हो? थीटा। तो रिजल्टेंट आर का फॉर्मूला होता है √/a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। और tan अल्फा का फॉर्मूला होता है, tan अल्फा का फॉर्मूला होता है, बोलो, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये सामान्य फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? सामान्य। लेकिन इसमें कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा के कुछ स्पेशल फॉर्मूला आपको बताया जाता है, उसको याद रखोगे, क्वेश्चन बनाते समय बहुत आसानी होगी, इसलिए आपको फॉर्मूला याद रखना होता है। और क्या कंडीशन है कि अगर a का मान b के बराबर हो जाए, किसका मान? तो जो हमारा रिजल्ट इतना लंबा चौड़ा है छोटा हो जाता है और रिजल्ट का वैल्यू हो जाता है, हाँ, r = 2a cos थीटा बाई 2। क्या हो जाता है r का फॉर्मूला? 2a cos थीटा बाई 2। और एक कैसे होता है इसका लंबा चौड़ा प्रूफ करवाया गया था, बाद बाकी आपको प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, बस रिजल्ट से मतलब है। पहले रिजल्ट क्या था? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब कंडीशन क्या हुआ कि अगर a का मान क्या हो जाए? b के बराबर। कहे कि 10-10 न्यूटन का 2 फोर्स, तो हम ऊपर वाला नहीं लगाएंगे, 10-10 न्यूटन का जैसे ही कहा कि दोनों इक्वल है, हम फटाक से रिजल्टेंट का 2a cos थीटा बाई 2। कहेगा 50-50 न्यूटन का 2 विस्थापन, तो जैसे इक्वल वर्ड आ जाए तो हम कभी भी क्या नहीं यूज करेंगे? √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा यूज नहीं करेंगे। हम फटाक से क्या यूज करेंगे? बोलो, 2a cos थीटा बाई 2। और tan अल्फा में भी कुछ आपका दिमाग चलाना ज्यादा नहीं है। tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बटा 2। मतलब अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा बटा 2। इट मींस हमारा रिजल्टेंट हमेशा बाइसेक्टर पर होगा। बाइसेक्टर मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटने वाला। तो मान लो अगर एंगल थीटा था और थीटा बाई 2 हो गया तो 2 बराबर भागों में बांटा कि नहीं? इसलिए अब इसके अलावे आपको इसी क्वेश्चन से डील करवाया गया था कि ये फॉर्मूला में भी अब स्पेशल बना दिया गया। अगर आप उसको याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, आप इस फॉर्मूला को जरूर याद रखिएगा। क्या बता दिया गया था कि अगर इसमें भी थीटा स्पेशल 60 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट डायरेक्ट याद रखना कि √3 × a होता है। अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो रिजल्टेंट डायरेक्ट याद रखना था √2 × a होता है। और अगर थीटा का वैल्यू 120 डिग्री हो जाए तो डायरेक्ट याद रखना था रिजल्टेंट a ही होगा।
बस इतना ही पढ़ाया गया था। थोड़ा सा टफ इसलिए लगा होगा कि इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल डेरिवेशन था, इसलिए आपको लेंदी लगा होगा या टफ लगा होगा। बाद बाकी उसमें कुछ टफ वाली बात थी ही नहीं। और आज जो बाकी प्रॉपर्टी है उसको हम लोग डील करेंगे। तो ये कल का क्लास का रिवीजन था। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा नंबर है, नंबर नहीं देते होंगे तो स्टार दे दीजिए और लिखा जाए। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से बताओ। आर बराबर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। मैक्सिमम रिजल्टेंट, अगर हम चाहते हैं कि रिजल्टेंट क्या हो, मैक्सिमम हो, क्या चाहते हैं, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम, शुड बी मैक्सिमम। सुन लो, अगर ये आर का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा पर निर्भर कर रहा है, किस पर, ए का वैल्यू फिक्स है, बी का वैल्यू फिक्स है, थीटा बदलता है, कभी 90 डिग्री, कभी 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी कुछ कभी कुछ, तो क्या बदलता है, थीटा। और क्या फिक्स है, ए एंड बी। तो बताओ थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू ज्यादा होगा तो रिजल्टेंट ज्यादा होगा, कॉस थीटा का वैल्यू कम होगा तो रिजल्टेंट कम होगा। अरे हाँ या ना। तो क्या लिखा हुआ है, फॉर मैक्सिमम रिजल्टेंट। अगर हम चाहते हैं कि हमारा परिणाम जो भी है वो क्या हो, महत्तम हो, तो कॉस थीटा का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। यस और नो, बताइए। मैथ वाले पेशेंट लोग बताएंगे कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1 कितना होता है, और किस एंगल के लिए होता है, फॉर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ 90 के बारे में। कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, किसके लिए, 0 डिग्री के लिए। 90 के लिए होता है वो साइन थीटा, क्या, साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 1। तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है फॉर थीटा इज इक्वल टू 90। जबकि हमको कॉस के साथ डील करना है कि साइन के साथ, तो हम कॉस का डीलिंग करेंगे कि साइन का, कॉस का। तो बताओ कॉस थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। और कितना होगा, 1। अरे कितना होगा, तो अब हमारा यही रिजल्टेंट जो आर है, अब हमारा बदल जाएगा आर मैक्स में। मैक्स मतलब महत्तम। और ये रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब कॉस थीटा नहीं रहा, अब क्या हो गया, कॉस थीटा मैक्स। मैक्स बोले तो मैक्सिमम। बोलो आर मैक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट ओवर बोलो जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab गुने 1। अगर 2 मिनट के लिए हम गुने 1 मिटा दूं, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो तुम समझ गए होगे कि किसका फॉर्मूला है। नहीं समझा, किसका फॉर्मूला है, हैं? किसका फॉर्मूला है भाई, किसका फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे बचपन बीत गया तुम्हारा, जवानी में बीत गया यही फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते। रूट ओवर नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे हाँ या ना, ओके। तो हाँ या ना, तो फिर बोल दो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर से रूट ओवर कैंसिल आउट होगा, तो रिजल्टेंट का वैल्यू क्या निकल गया, a प्लस बी। यस और नो, इसको मॉड के साथ लिखते हैं जनरली, किसके साथ, मॉड। तुम मॉड हटा भी सकते हो क्योंकि प्लस हो रहा है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बोलो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, a प्लस बी। 60 न्यूटन और 40 न्यूटन का 2 फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम कितना होगा उस पर, उसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना हो सकता है, 60 और 40 का 2 फोर्स लग रहा है, उसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा, 60 प्लस 40। अरे हाँ या ना। रिजल्ट का जनरल फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे है ना। अब मैक्सिमम रिजल्टेंट का फॉर्मूला पूछा जाएगा तो क्या बताओगे, a प्लस बी। अब r हमारा r नहीं रहा, r हमारा r नहीं रहा, वो क्या हो गया, r मैक्स। क्या हो गया, r मैक्स।
और ये भी क्या हो गया, आर मैक्स। याद रखोगे पक्का, छापो 2 मिनट के अंदर। बोलिए। इसके पीछे वाला रिवीजन कराया गया है भाई साहब, ये पिछले क्लास का है, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उतना पेज छोड़ दीजिए और लिखिएगा। तू कथी पीएचडी कर रहा है, उतारता है कि नहीं? ब्लैक पेन दीजिएगा, लाओ 25 रुपया। बोरो नहीं करते हैं, देते हैं। फास्ट लिखिए, समझिए, स्लो लिखिए, फास्ट। भाई साहब आप मोबाइल निकाल के इसका फोटो खींच लीजिए, क्या बहुत जल्दी आए हैं। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, देखा था नहीं, कोई वीडियो रिकॉर्ड ना हो। पैसे नहीं है, नहीं तो गेमिंग पीसी खरीदते, स्ट्रीमिंग कर देते, रिकॉर्डिंग एडिटिंग फेडिटिंग है कोनो दिक्कत। डायरेक्ट लाइव होने के लिए 10,000 का पीसी नहीं चाहिए होता, उसके लिए पीसी कम से कम चाहिए 50,000 का, 40 हैं। तू तो 10,000 फीस दिले हो बे, ऐसा बतिया लेना। हो गया सबके लिए? भाई साहब आप फोटो खींच लिए? तो हमने देखा, सुनेंगे सब कोई, हमने देखा कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, a प्लस बी। तो सर जहां मैक्सिमम वहां मिनिमम आने की पॉसिबिलिटी तो है? अरे बोले नहीं रहे हैं, जहां मैक्सिमम क्या वहां मिनिमम नहीं आएगा? अरे बोलो, आएगा नहीं आएगा? गला पर ज्यादा जोर पड़ रहा था, सोचे हैं कुछ तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ ये था कि वॉल्यूम कम था। तो रिजल्टेंट का बोलो फॉर्मूला क्या होता है, रूट ओवर, बोलो बंधु, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा फॉर मिनिमम रिजल्टेंट। कौन से रिजल्टेंट के लिए? मिनिमम।
मिनिमम रिजल्टेंट। तुमको भी पता है cos थीटा शुड बी मिनिमम की मैक्सिमम, बोलो इसे, मिनिमम की मैक्सिमम, बोल ही नहीं रहा है। ओके, तो मैथ्स के पेशेंट लोग बताएंगे cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, बोलो कौन बताए? cos थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? -1 फॉर एंगल फॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब सुन लो, साइन और कॉस को कंबाइंडली हम लोग बोलते हैं साइनोसॉइडल। क्या बोलते हैं? साइन और कॉस को कंबाइंडली हम लोग, टोपी वाले भाई साहब बोर्ड पर देखें, साइन और कॉस को कंबाइंडली हम लोग क्या बोलते हैं? साइनोसॉइडल। और साइनोसॉइडल का मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम -1 होता है। मैक्सिमम क्या होता है? 1, और मिनिमम उसकी औकात -1 से लेके +1, उससे ज्यादा जाता नहीं है। पूरे फिजिक्स में कभी भी यूज होगा, याद रखना, मैक्सिमम और मिनिमम, चाहे साइन हो चाहे tan से पंगा मत लेना, तुमको घसीट के ले जाएगा इनफाइनाइट पर। कहां पर? tan का औकात कभी तुम जस्टिफाई नहीं कर सकते हो। tan जो है -∞ से लेके +∞ तक जाता है। लेकिन साइन कॉस बोलो मिनिमम कितना, किसके लिए बोलो, किसके लिए? थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 60 डिग्री, 180 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री। अब कुछ नहीं है भाई, रिजल्टेंट आर मैक्स होगा क्या मीन होगा? मीन। बोलिए कितना फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे? रूट ओवर, बोलो जब इसे a² + b² + 2ab cos, मैक्स की मीन, cos मीन का वैल्यू -1, तो आर मीन इज इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर a² + b² + 2ab इंटू में -1। तो बोलो प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। तो हमारा आर मिनिमम का वैल्यू क्या हो जाएगा? रूट ओवर, बोलो a² + b² - 2ab। अरे हुआ? कोई बताओ तो ये किसका फॉर्मूला है? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² - 2ab प्लस, अरे हाँ या ना? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जो आर मिनिमम है इज इक्वल टू रूट ओवर a - b का होल स्क्वायर। क्या होल स्क्वायर से रूट ओवर कैंसिल आउट होगा? नहीं होगा। तो आर मिनिमम का वैल्यू फाइनली हमारा क्या निकल जाएगा? बोल जाओ इसे, मॉड ऑफ a - b। क्या मॉड इसलिए लगा दिया जाता है, कभी हो सकता है कि हम ये सोच ले कि a का वैल्यू हमारा 3 है और b का वैल्यू 6 है, तो उस कंडीशन में जब हम 3 से 6 घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा कि प्लस में, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है तो माइनस में तो होगा नहीं। ये कौन हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं कि अच्छा रूट ओवर -1 आ जाएगा, आयोटा खेलेंगे? वो तो नहीं है। यहाँ रियल नंबर से बात होती है। किससे बात होती है? रियल नंबर से। तो मॉड लगा के हम नेगेटिव को क्या बना देते हैं? पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? अरे बोल ही नहीं रहा है तो उतारो जल्दी से। मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू फटाक से उतारो।
लिख चुके होंगे आप लोग। कोई भी आदमी से पूछते हो किसी चीज के बारे में तो क्या क्या कहता है? अगर मान लो किसी के पूछो कि तुम्हारा पॉकेट मनी कितना हो सकता है, या तुम गेस करो किसी बच्चा का पॉकेट मनी क्या हो सकता है, तो कहेगा सर ज्यादा से ज्यादा सर 2000 होगा। और कम से कम कितनों कम देगा गार्जियन, तो महीना में 500 रुपया जरूर देगा कि जो होगा कलम कॉपी घटल बढ़ल चाट चाट दोनों है ना, चाउमीन चाउमीन खाइएगा, एक रोल के भाई करनी करा एक रोल खाए वाला हो गया बुआ सबके लिए। तो हम लोग जब भी बात करते हैं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, उसी तरह रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना हो सकता है और मिनिमम कितना हो सकता है। रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों को लेते हुए और इन दोनों के बीच में ही लाई करता है, इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। समझे नहीं सर? मैंने कहा रुक जाओ, मिटा दूं? सब अच्छा लिख लिया है? अरे बोलो बंधु, पक्का? स्लाइड चेंज कर दिया जाए? किसी को कोई इशू? ओके। और एक और बात, कभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल हाथ रेज करो, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाथ रेज कीजिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ठीक, आइए बोर्ड पर देखिए। मैंने बोला है कि जो आर आप लिख रहे हैं ना, आर का वैल्यू आर मैक्सिमम या उससे क्या क्या आर मैक्सिमम के बराबर या उससे छोटा होगा। क्या होगा? मैक्सिमम के बराबर और उससे छोटा, तो इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल टू। क्या बोलते हैं? और किससे बड़ा होगा? हाँ, आर से। लेढ़ा लइका, आर मिनिमम से बराबर या उससे बड़ा होगा। इट मीन्स रिजल्टेंट आर का वैल्यू जब कभी भी लाई करेगा ए माइनस बी से बड़ा और ए प्लस बी से छोटा या बराबर। ए माइनस बी से बड़ा या ए प्लस बी से छोटा या बराबर। अब सुन लो, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर मैं पूछूं कि 9 न्यूटन और तुम 16 न्यूटन को जोड़ रहे हो, तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या आ सकता है, कौन कौन न्यूटन आ सकता है, कितना कितना मान आ सकता है। तो सबसे कम कितना आएगा? तो 16 घटाइए, 16 में से 9 घटाइए। मोबाइल देख रही है? हाँ, अच्छा लिख रही है तो सामने रख के लिखो, नहीं तो नीचे रख के लिखेगी तो लोग दूसरे समझेगा कि मोबाइल चल रहा है। इधर देखो, 16 और 9, 16 और 9 को अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा? 7। तो मिनिमम कितना होगा? 7। और मैक्सिमम कितना होगा बोलो? 25। तो इसमें जितना 7 से कंसीडर करते हुए 25 तक जितना डेटा है सब हो सकता है। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी, 12 भी, 13 भी, 14 भी, 15 भी, डॉट डॉट करते हुए 25 भी हो सकता है, अलग अलग एंगल के लिए। किसके लिए? तो यही वेक्टर साधारण से अलग इसलिए होता है कि देखिए 9 और 16 जुड़ के 7 हो गया। बताइए, जोड़ने पर मान बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। आई देखिए, तो 9 और 16 जोड़ के दोनों के घट गया, 7 हो गया। अरे हाँ या ना? तो इसीलिए वेक्टर साधारण मैथ से, साधारण अंकगणित से, अर्थमेटिक से या साधारण आपका अलजेब्रा से अलग है, क्योंकि इसमें किसका रोल आ जाता है? एंगल का कि किसी और का? तो याद रखना, मिनिमम कितना होगा? a माइनस बी। और मैक्सिमम कितना होगा? बोलो, a प्लस बी। मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना? बातें क्लियर है या नहीं है? अरे बोलो, पक्का। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको लिख लो और फिर इसमें कुछ डेटा लिखेंगे और तब हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे।
लिख लिया? अरे हो गया, जल्दी लिखो भाई। लास्ट में कुछ डेटा जो हमारे फिजिक्स रिजल्टेंट में या पूरे फिजिक्स में यूज होता है, जो तुम कुछ जानते हो, मोर देन 50% जानते हो क्लास 10 से, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू और साइन 180 डिग्री का वैल्यू। वन कौन बताया है? नहीं आता है तो चुप रहो, बोलो नहीं। मिटा दे, अरे सबके लिए मिटा दिया जाए। आगे बैठ के पीछे रह जाला मरते हैं। रिजल्टेंट फैक्टर हो गया। आइए घटक सदिश लोग बोर्ड पर देखेंगे हैं? अरे हो गया बउआ, चलिए बोर्ड पर देखिए। कुछ साइन और कॉस पूरे रिजल्टेंट में यूज होगा और याद रखना है। साइन और कॉस लिखेंगे, तुम घर से tan लिख के लाना। कहो कैसे सर? तो साइन बाई कॉस क्या होता है? अरे साइन बाई कॉस क्या होता है? बस तो घर से लिख के लाएगा साइन बाई कॉस। अरे हाँ या ना? चलो ठीक है, देखो तो साइन बताओ, सबसे शुरुआत हम लोग एंगल से करते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू? बोलो जैसे कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1। फिर बताओ नेक्स्ट एंगल कितना आ जाता है? साइन 30 डिग्री, जो प्रैक्टिकल एंगल है जो हम लोग यूज करते हैं, कितना? 1/2। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बताओ? √3/2। फिर बताओ नेक्स्ट क्या आ जाएगा? बोलो जैसे, हाँ देख लो, साइन 37 डिग्री, कितना? 37। फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है, कितना याद रखेंगे? 3/5। क्या याद रखेंगे? और अगर पूछा जाएगा कॉस 37 डिग्री तो आप याद रखेंगे कितना? 4/5। लगे हाथ में लिख भी देता हूं यहां, tan 37 डिग्री का वैल्यू याद रखना 3/4 साइन बाई कॉस। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा? साइन 45 डिग्री, कौन बेवकूफ होगा जो नहीं जानता है? और कॉस 45 डिग्री, कौन बेवकूफ होगा जो नहीं जानता हो? सब जानता है, बोलो। इसका वैल्यू लिखने की जरूरत आपके लिए छोड़ देता हूं। चलिए नहीं लिखेंगे तो अभी भी नहीं लिखेंगे, इधर आइए। उसके बाद क्या आएंगे? साइन 60 डिग्री, तो याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता है साइन 53 डिग्री 53, ये भी फिजिक्स में फ्रीक्वेंटली यूज होता है। इसका वैल्यू याद रखेंगे 4/5, क्या है? और कॉस अगर 53 डिग्री का वैल्यू पूछा जाए तो 3/5। और tan 53 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे कितना होगा? 4/3, 4/3। ठीक, नेक्स्ट देखिए 53 डिग्री के बाद आएगा कौन सा? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। tan 60 डिग्री आप लिखिएगा। अब बताइए साइन, उसके बाद 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू और कॉस 90 डिग्री और tan 90 डिग्री, tan 90
इनफाइनाइट, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, जो भी कहते हो तुम लोग। अरे हाँ या ना? ओके। अब आइए, साइन 90 डिग्री के बाद आप 10th में आगे नहीं बढ़े थे, अब बढ़ना है। साइन 120 डिग्री, इसका वैल्यू याद रखना √3/2, और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू याद रखेंगे कितना, -1/2। कॉस में जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव। सॉरी, कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव। साइन पॉजिटिव रहेगा लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। याद रखना भाई साहब, ये कॉस 120 डिग्री का वैल्यू फ्रिक्वेंटली यूज होगा कितना, जो ज्यादातर यूज होगा वो मैं लिख देता हूं, नहीं टिक कर दूंगा बाद में। अरे आया है कि नहीं आया, पक्का? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, स्लाइड को थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, दिख तो रहा है ना? साइन 120 डिग्री के बाद आएगा साइन 150 डिग्री। कितना डिग्री, 150 डिग्री, 150, कितना आएगा 1/2। और इधर एक मिनट, साइन 150 डिग्री, साइन 180, हाँ ठीक है। और कॉस इधर अगर 150 डिग्री आएगा तो ये भी हो जाएगा -√3/2। और लास्ट इधर लिख दूं, जगह नहीं बनना है, इधर लिख दूं, अरे बोलो, साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है आपका -1। अभी अभी तत्काल पढ़ा है, याद रखना, टिक कर रहे हैं उसको आप यूज कर। हाँ, 10 कैसे होगा? तो आज तक तुम यही ना पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसलिए तुम्हारे लिए छोड़ा गया है। तुम बैताल है, एक बार में थोड़ी समझता है। देखो, ये यूज होगा 0 वाला, गधा जानता है। फिर यूज होगा साइन कॉस 60 डिग्री किधर है, कॉस 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री भी यूज हो जाएगा। फिर यूज होगा तुम्हारा ये 37 और 53, किधर गया, ठीक। उसके बाद यूज होगा ये 120 वाला है, तो स्टार्ट बना ही दिए। ये 150 डिग्री वाला यूज ज़्यादातर नहीं होता है, और ये फिर यूज होगा, है ना? याद सबको रखना है, यूज होगा नहीं सबको। कल क्वेश्चन बनाने बैठेगा, मुंह ताकिएगा कि अच्छा साइन 120 डिग्री क्या लिखवाए थे सर, तो बड़ी मार मानेंगे। तो पूरा जो भी डेटा लिखवाया गया है सब आपको याद होना चाहिए। मैथ्स में आप पढ़े होइएगा या पढ़िएगा, या फिर आप मैथ्स में तो इनफाइनाइट डिग्री के लिए बनाइएगा, मैथ्स वाले स्टूडेंट। लेकिन बायो वाले स्टूडेंट के लिए ये ब्रह्मास्त्र है, इसको याद रखना, हर जगह काम देता है। लिखना शुरू करो।
सब कोई लिख लिया? tan घर के लिए छोड़ दीजिए, tan नहीं tan लिख के लाइएगा। tan तो एक ही लाइन में लिख दीजिएगा, 1 0। अरे हो गया बंधु? नहीं, फटाक से लिखो। तुम सितम ढाने वाले फरेबी मोहब्बत को जाने वाले। हेलो, बोलिए। जी हाँ, क्या है कर फोन के हैला हैला कर रहे हैं। बाबा जसप्रीत बुमराह लिख लिए? जवाब ना देखिए इसका कितना टेढ़ दे रहा है कि वो हो ही गया है, चट्टा कहीं के। अरे हो गया सबके लिए। 2 मिनट के लिए मैं समराइज कर देता हूं, जो 1-2 दिन बच्चा नहीं भी आया होगा सारा चीज क्लियर हो जाएगा अगर दिमाग तुम ठिकाने रखते हो तो। और कल से हम लोग करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेसिक लेवल से लेके डंग के लेवल तक जाएंगे, है ना, लेकिन शुरुआत 0 से ही करेंगे। अरे टिक टाक कर लिया? चलो स्लाइड में चेंज करूं। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ? ट्रायंगल्स लॉ कहते हैं त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम 2 वेक्टर को जोड़ने का नियम है। मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास एक वेक्टर क्या है ए, ये वेक्टर ए हो गया, और हमारा ये वेक्टर क्या है बी। क्या तुम लोगों को पीछे वाले भाई साहब लोग दिख रहा है प्रॉपर? ये वेक्टर क्या है ए, और इस वेक्टर को हमने क्या मान लिया है बी, और इनके बीच का एंगल क्या है थीटा। तो सबसे पहला स्टेप में ट्रायंगल्स लॉ के परिभाषा के अलावा, डेफिनेशन के अलावा पहला आया था फॉर्मूला। टोपी वाले भाई साहब बैठिएगा कि नहीं? सीधा आप बोल रहे हैं कि 100% कंसंट्रेशन बोर्ड पर होना चाहिए, तो तुम लोग अपना कथा शुरू कर दे रहा है, तो आरतीओ भी घुमा देना कथा करने के बाद, यही चुमाउन पड़ जाएगा। रीड कैडी टाइट करो तो सब देखो बूढ़ा जैसा बैठा है, जवान 14 साल की उम्र में सब बूढ़ा हो गया है, चट्टा लड़का सब एकदम सीधा टाइट करो। रीड कैडी स्ट्रेट अप राइट बैठो, जवान का लक्षण ही नहीं है। रीड कैडी टाइट कीजिएगा। रीड को, बैकबोन को सेकेंडरी माइंड कहा जाता है, द्वितीयक दिमाग इसलिए कहा जाता है कि तुम्हारा बैकबोन जैसे होगा वैसे तुम्हारा थिंकिंग एबिलिटी होगा। अब देख लो बोर्ड पर 2 वेक्टर कौन कौन है ए एंड बी, इसके बीच का एंगल। तो सबसे पहला लैंग्वेज के बाद जो हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला आया था वो रिजल्टेंट का, कि ए और बी को जोड़ेंगे किस एंगल पर, थीटा पर। तो रिजल्टेंट आर का क्या फॉर्मूला होगा? तो मेन फॉर्मूला क्या था, और यही हमारा प्राइमरी फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कौन सा थीटा? कॉस थीटा। अब इसमें बार बार कॉस थीटा जो यूज होगा, तो इसके लिए एंगल आपको लिखवाया गया है, और एंगल पूरा याद होना चाहिए कल, पूरा A to Z। किसी का भी एंगल कुछ मिस हुआ तो बड़ी मार मारेंगे, तभी जाके क्वेश्चन आप तेजी से बना पाएगा, नहीं तो पेज पलटी गए है, देखिएगा है तले हाई छूट जाएगा, होने देखिएगा तो हाई छूट जाएगा। इसलिए इस रिजल्टेंट के अलावे एंगल डायरेक्शन बताने के लिए एक फॉर्मूला आया, क्या? tan अल्फा। कितना आया बोलिए इसे? b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ये कैसे आया इसका प्रूफ है, और जो आपको पूरा डिटेल में करवाया गया है। अब रही बात, इससे फिर थोड़ा शॉर्ट निकल गया, उससे भी शॉर्टकट फॉर्मूला आ गया। कंडीशन था कि अगर a का वैल्यू b के बराबर निकल जाए, किसका वैल्यू?
अगर ए का वैल्यू, किसका वैल्यू, ए का, किसके बराबर निकल जाए, बी के, तब हमारी कहानी कुछ और निकल जाएगी। और कहानी क्या हो जाएगी, बोलो, आर रिजल्टेंट का तब फॉर्मूला होगा 2a cos थीटा बाई 2, और उस समय जो हमारा tan अल्फा होगा वो हो जाएगा tan थीटा बाई 2। इट मींस अल्फा का वैल्यू लिख सकते हैं थीटा बाई 2, यस और नो। और कहते हैं रिजल्टेंट हमारा बाइसेक्टर पर लाई करेगा 90। थोड़ा फिर से, दो वेक्टर हैं, नाम है एक का ए और एक का बी, दोनों के बीच का कोण कितना है, तो जब इसको दोनों को जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो आता है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, और इसको आर से सूचित करते हैं, किससे, जिन दोनों को जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं कंपोनेंट वेक्टर, घटक सदिश। ए बी पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग ए और बी को मानते हुए चलते हैं और फॉर्मूला इसी के तर्ज पर याद रखते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, आर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या आया, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा। ये कहां से आया, इसके लिए प्रूफ है, ये याद करने का तरीका भी शॉर्टकट बताए थे, ट्रिक भी बताए थे, आपको जाके वीडियो में देखना है। अब अगर a और b दोनों बराबर हो जाए, क्या बराबर हो जाए, जैसे a और b बराबर हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला और शॉर्ट कर जाएगा, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, 2a cos थीटा बाई 2, और tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, tan b थीटा बाई 2। इट मींस अल्फा का वैल्यू किसके बराबर होगा, सर अल्फा क्या होता है, तो सुन लो, ये जो बीच में जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट r इस वेक्टर a के साथ जो एंगल बनाता है उसी को क्या बोलते हैं, अल्फा। और tan अल्फा का क्या वैल्यू होता है, बोलिए इसे tan थीटा बाई 2। इट मींस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाता है, थीटा बाई 2। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, आगे बढ़ा जा सकता, ओके। अब इसमें भी थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अब हम लोग क्या किए कि नहीं, इसमें आप यहां से r का दो वैल्यू निकाल लेंगे। r मैक्स क्या होगा, r मैक्स जो अभी आज पढ़ाया गया है, r मैक्स का वैल्यू क्या हो गया, बोलिए इसे a प्लस बी। इसमें कोई एंगल वेंगल की जरूरत नहीं है, यहां तो हम डायरेक्ट लिख देंगे r मैक्स का वैल्यू क्या होगा। हाँ, लेकिन याद करना पड़ेगा किस एंगल के लिए, 0 डिग्री के 180 डिग्री, और आर मीन का वैल्यू मतलब न्यूनतम कितना होगा, तो क्या याद रखना, बोलिए इसे a माइनस बी, लेकिन किस एंगल के लिए, बोलो 180 डिग्री। अगर वेक्टर में कहेंगे तो पैरेलल वेक्टर के लिए, और इसको एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए। याद है, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, कौन है कि जी सर याद थोड़ी करते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर बताया गया था, तो ये पैरेलल के लिए और ये एंटी पैरेलल के लिए। क्लियर है इतना। अब इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर करके अलग अलग एंगल के लिए, अगर 60 डिग्री होगा तब रिजल्ट बदल जाएगा, तब इस रिजल्ट का मान उतना भी याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, ज्यादा नहीं है, मात्र 3 है, इसलिए याद रख सकते हैं, तो आर का वैल्यू कितना होगा, √2 इंटू ए। और अगर थीटा का मान 120 डिग्री आ जाए तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए। इसलिए सबसे बड़ा फॉर्मूला ए, और कंडीशन क्या है, ए और बी के बराबर, तो उससे छोटा आया कि बड़ा, छोटा। इससे भी छोटा आ गया जब थीटा का वैल्यू लिख दिया गया, थीटा कितना 60, तो आर कितना √2 है, थीटा कितना 90, तो आर कितना, थीटा कितना 180, तो आर कितना, अरे हाँ या ना, याद रहेगा पक्का। ये पूरा ट्रायंगल्स लॉ के रिजल्टेंट जिस पे न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, इसकी कहानी है, इसकी कहानी है। और अगर इस पैटर्न पे आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, कल हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे, लेकिन याद रखना क्वेश्चन लगाने के लिए कौन ए होता है, कौन बी होता है, और एंगल का वैल्यू जरूर आपको पता होना चाहिए, यस और नो। चलो आज की सेवा यहीं पर रखते हैं, पहले गर्ल्स निकलेंगी बैग पैक करने के बाद।